अचानक रात को पिंडलियों और टांगों में दर्द होने लगे तो जल्दी से बस एक चीज बनाकर पी लें। दर्द 5 सेकंड में गायब हो जाएगा। आज का ये कुदरती नुस्खा आपको वीडियो में बताएंगे। बल्कि टांगों और पिंडलियों में अक्सर दर्द रहता है तो इससे बचने के तरीके भी आपके साथ शेयर करेंगे। यानी टांगों का दर्द किन बीमारियों की अलामत हो सकता है, वीडियो में जरूर जानिए। अगर आपकी टांगों में शदीद दर्द और सोजिश है तो इसका सबब सिर्फ यूरिक एसिड या गुर्दों में खराबी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी वजह जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकें। नाजरीन, कई लोगों के पिंडलियों या टांगों की नसों में दर्द होता रहता है, जिससे टांगों में अकड़न और खिंचाव महसूस होता है। रात को सोते वक्त अचानक टांगों और पिंडलियों में शदीद दर्द होने लगता है। टांगों की नसें और पट्टे खिंचाव और इंठन के बायस दर्द करते हैं, जिससे मरीज बेचैन हो जाता है। दर्द के बायस नींद भी ठीक तरह से नहीं आती। बाज दफा दिन को भी बैठे बैठे टांगों और पिंडलियों में दर्द होने लगता है, जिससे चलने फिरने में तकलीफ होती है। टांगों या पिंडलियों में इस तरह से होने वाले दर्द की कई वजूहात हैं। ज्यादा काम करने की वजह से यह शिकायत हो जाती है। इसके अलावा रगों में खून की क्लॉट्स जम जाने के बायस दौरान खून में खलल वाक़ होता है, जिसकी वजह से इस किस्म का दर्द हो जाया करता है। जो लोग दिन भर पांव लटकाए कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनकी टांगें सूज जाती हैं। टांगों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से ना होने की वजह से दर्द होने लगता है। कई लोगों के काम की नौइयत ऐसी होती है जिसमें उन्हें दिन भर एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है, जिससे उनके पांव मुतवर्रम हो जाते हैं। टांगों और पिंडलियों में सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। ऐसे लोग रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो टांगों में अकड़न और खिंचाव पैदा होने लगता है। अगर पानी कम पीते हैं तो आपके जिस्म में खास तौर पर गुर्दों में जहरीले टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। पानी कम पीने से आपके गुर्दों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठे हो जाते हैं और यूरिक एसिड की जायद मिकदार पांव और टांगों में जमा होकर दर्द और सूजन का बायस बनती है। इसी तरह गैर सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने और जंक फूड खाने पीने और मैदा से बनी चीज़ें और मिठाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करने, कोल्ड ड्रिंक्स कसरत से पीना आपके जिस्म में टॉक्सिन्स और फैट को बढ़ाने का सबब बनते हैं, जो टांगों और पिंडलियों के अलावा जिस्म के बाकी जोड़ों में दर्द की वजह बनते हैं। इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर आपकी ग़िज़ा में विटामिन्स की कमी पाई जाती है, अगर जिस्म को विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन के की मुनासिब मिकदार में नहीं मिल रहा तो इससे नसों और पट्टों में कमजोरी पैदा होती है और दर्द का सबब बनती है। इसी तरह जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनके पांव और टांगों को ज्यादा बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से टांगों पर सूजन आ जाती है। लिहाजा आप मेथी दाना और अलसी के बीज बराबर वजन में लेकर इन्हें हल्का भून लें। इतना ख्याल रखें कि ये जलने नहीं चाहिए। इन दोनों को हल्का भून लेने के बाद बारीक पीस लें। जितनी मिकदार में आपने मेथी दाना और अलसी के बीज लिए, इतनी मिकदार में कूज़ा मिश्री पीसकर इसमें शामिल कर लें और संभाल कर रख लें। रोजाना इसमें 1 चम्मच सुबह निहार मुंह 1 कप दूध के हमरा इस्तेमाल करें। ये दोनों ही आसाबी कमजोरी को दूर करते हैं, पट्ठों या हड्डियों की कमजोरी से होने वाले दर्द से निजात दिलाते हैं। वाज़ेह रहे नाजरीन, टांगों का अकड़ जाना या उज़लात का खिंचाव दुनिया भर में बहुत आम तिब्बी मसला है, जिसका सामना हर उम्र के अफराद को हो सकता है। ताहम मुअम्मर अफराद और हामला ख़वातीन में इसकी शरह ज़्यादा होती है। पैरों और टांगों के अकड़ने का मसला अमूमन जिस्म में पानी की कमी या मसल्स पर दबाव के नतीजे में होता है, मगर कई बार इसकी वजह ज़्यादा संगीन हो सकती है, जैसे ब्लड क्लॉट्स, असाब का दब जाना या किसी मिनरल की कमी। ताहम अच्छी बात यह है कि इससे बचाव और इलाज ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बल्कि चंद आसान चीज़ों से ऐसा किया जा सकता है। आप बहुत ज़्यादा पानी पीना आदत बनाएं। जैसा कि पहले बताया है कि जिस्म में पानी की कमी अमूमन टांगों के अकड़ने का बायस बनती है। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि दिन भर में मुनासिब मिकदार में पानी पिया जाए। अगर पहले ही टांगों में इस मसले का सामना है तो भी मुनासिब मिकदार में पानी पीना इस तकलीफ में कमी में मदद फराहम कर सकता है।
बल्कि मखसूस ग़िज़ाई मिनरल से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी करें। इसमें सेब का सिरका भी मददगार है, यानी सेब के सिरके का इस्तेमाल भी इस मसले से निजात में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें अहम अज्जा सोडियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम मौजूद होते हैं, जबकि ये जिस्म के मुख्तलिफ सियाल्स का तवाज़ुन बरकरार रखने और डिहाइड्रेशन की भी रोकथाम करता है। नाज़रीन, जब एक मसल अकड़ जाए तो अमूमन दौरान खून कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और दीगर अहम अज्जा की कमी होने लगती है। मुतासरा हिस्से की मालिश से दौरान खून को बहाल किया जा सकता है। मसल्स को सुकून और दर्द में कमी लाई जा सकती है। मालिश को इस मसले से बचाव की तदबीर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, पूरा दिन बैठने से गुरेज करें। टांगों के अकड़ने का मसला मसल्स के कम इस्तेमाल की वजह से भी होता है। अगर आप अपने दफ्तरी अमूर की वजह से ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं तो कोशिश करें कि हर घंटे बाद कुछ सेकंड्स के लिए खड़े हो जाएं और जितना मुमकिन हो सके चहलकदमी करें। नाज़रीन, पिंडलियों में और एड़ियों में दर्द आमतौर पर अगर सोकर उठने के बाद बिस्तर से पाँव नीचे रखते ही हो तो इसका सबब यह है कि आपके पैर के खमदार कमान को सहारा देने वाले उज़लात और उनकी बाफतें ज़्यादा दबाव के सबब कटने और फटने लगी हैं, जो कि इस दर्द का बायस बन रही हैं। इसका शिकार आमतौर पर ज़्यादा वज़न रखने वाले अफराद होते हैं या फिर वो ख़वातीन होती हैं जो कि एड़ी वाले जूतों का इस्तेमाल मतवातर करती हैं। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपने पाँव को आराम दें, सख्त सतह पर चलने से परहेज़ करें और नरम आरामदेह जूते का इस्तेमाल करें और शदीद दर्द की सूरत में एड़ियों पर बर्फ़ से सिकाई करें। आमतौर पर यह तसव्वुर आम है कि बुढ़ापे के साथ घुटनों में दर्द का तोहफा भी इंसान को मिलता है, जबकि ये तासुर दुरुस्त नहीं है। जोड़ों और घुटनों में होने वाला दर्द दर हकीकत विटामिन डी की कमी का सबब होता है, जो कि उम्र के साथ जिस्म में कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम और फास्फेट जिस्म का मुनासिब अंदाज में हिस्सा नहीं बन सकते हैं और दर्द का सबब बनते हैं। विटामिन डी के हसूल का सबसे अहम जरिया धूप है, जिसमें काफ़ी मिकदार में विटामिन डी मौजूद होता है। इसके साथ साथ मछली, अंडा, मशरूम, माल्टे का जूस और दूध से बनी हुई अशिया में विटामिन डी की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। अगर खुदा न खास्ता किसी की टांगों के पट्टे कमज़ोर हो गए हों और बार बार पिंडलियों की एक नस दूसरी पर चढ़ जाती है या पट्टों की कमज़ोरी के सबब चलने में दुश्वारी होती हो, तो इसके लिए ये अमल बहुत मुफीद है। काले तिलों का तेल आधा किलो किसी लकड़ी के कोलू से निकलवाएं। तेल के लिए तिल इतनी मिकदार में लें कि इनका आधा किलो तेल निकल आए। इस तेल को किसी बड़ी बोतल में रख लें जिसमें ढक्कन या कार्क लगा हो। इस बोतल पर 11,000 बार बावुज़ू ये कलिमात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर पढ़कर दम करें। अगर एक नशिस्त में पढ़ना मुश्किल हो तो 1000 बार पढ़कर दम करके बोतल का मुंह ढक्कन या कार्क से बंद कर दें। इसी तरह एक बैठक में 1000 बार पढ़कर दम करें। जब तादाद 11,000 पूरी हो जाए तो इस तेल में से थोड़ा सा तेल रोटी पर लगाकर वो रोटी खाएं और थोड़ा थोड़ा तेल घुटनों और पिंडियों पर मालिश करें। इंशाअल्लाह टांगों की रग और पट्टे मजबूत हो जाएंगे।